हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के आप सोचेंगे कि वास्तव में ज़िंदगी में कॉलेज की पढ़ाई से लेकर के जो हमारा जो लक्ष्य होता है, जो मकसद होता है, उसके बीच में हम लोगों को क्या-क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है। फिर भी हम अपने कॉन्फिडेंस से हार नहीं मानते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ही राजू नाम की लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी एमबीबीएस जर्नी आप लोग सुनेंगे तो आप वास्तव में सोचेंगे कि छोटे-मोटे इस तरीके से पड़ाव आते रहते हैं, पर दुनिया क्या कहे, लोग क्या कहे, उस पे हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो नमस्ते, मेरा चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। इस चैनल को देखें, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और जो आज मैं जर्नी सुनाने जा रही हूँ, वो भी आप ज़रूर पूरी सुनें। ये बिल्कुल काल्पनिक है, सच्ची है। जो भी मैं जर्नी लेकर आती हूँ, वो हमेशा ही सच्ची जर्नी लेकर कर आती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ से मोटिवेट हो। तो आज आपको जो मैं राजू की कहानी है, ये हरिद्वार के पास में छोटे से ही गाँव से रहने वाली लड़की है, जो अपनी इनके जो पिताजी थे वो एक डॉक्टर थे और ये 2 बहनें और 1 भाई थे। और इनकी जो मतलब मैं आपको बता दूँ, जब राजू छोटी-छोटी क्लासों में थी तो इनको डांस करने का बहुत ज़्यादा ही शौक था। ये डांस को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। ये हर चीज़ में जभी भी पार्टिसिपेट होता था स्कूल के अंदर, तो ये हमेशा ही डांस के अंदर ही मतलब भाग लेती थी और बहुत अच्छा डांस करती थी ये। और इसी तरीके से इसने जैसे भी करके 8वीं तक, 8वीं क्लास में जैसे ही ये आई तो इनको मैडम यही बोलती थी कि बस तुझे तो नाचना और नचवाना और गाना यही तुझे पसंद है, तुझे पढ़ाई के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना है, तो तू आगे जाकर के भविष्य में क्या करेगी। इसको थोड़ा सा मन में लगा, इन्होंने सोचा कि मैडम तो ये बात तो सही है, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों में वो करती हूँ। अब 9th 10th आ गई है तो अब मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाई के ऊपर सोचना पड़ेगा। जैसे कि पिताजी डॉक्टर है और पिताजी बाहर रहते थे, तो उसी तरह से राजू ने सोचा कि मुझे भी इसी लाइन में जाना है, तो अब मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। तो इसी तरीके से अच्छे नंबरों से राजू 12वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। पर घर में भी कहीं न कहीं ये बातें चलने लग गई थी कि तुम तो बस ज़्यादा डांस पे ध्यान देती हो, तुम पढ़ाई में नहीं ध्यान देती हो, आगे जाके तुम अपना भविष्य क्या करोगी? बस तुम्हें तो नचवा लो, तुम्हें तो घुमा लो, फिरवा लो। यही राजू को घर में भी धीरे-धीरे सुनने लगा था। तो राजू ने अपने थोड़े से डांस को साइड में रख के 12वीं क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है। जैसे कि राजू ने टीवी वगैरह में इनमें देखा ही था कि कैसे कॉलेज जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था, दिल्ली आकर के इनको कॉलेज जॉइन करना था। तो राजू का एक सभी लड़कियों की एक छवि होती है, जैसे हम फिल्म वगैरह में देखते हैं कि हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में ये ड्रेसें पहन के जाएंगे, इस तरीके से हमारा फ्रेंड सर्किल होगा, इस तरीके से हम पार्टी वगैरह में भी जाएंगे, इस तरीके से मतलब जो एक छवि होती है एक लड़की की, वो राजू के मन में थी कि अब मेरे 12वीं क्लास हो चुकी है, अब मुझे एमबीबीए करने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। और मैं एक कॉलेज में उत्साहक थी कि मैं भी कॉलेज में जाऊँगी, इस तरह के कपड़े पहन के जाऊँगी, वहाँ पे भी मेरा फ्रेंड सर्किल होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरीके से राजू बहुत खुश होती है और राजू बहुत सारे कपड़ों की शॉपिंग भी करती है वहाँ पे और अपनी मम्मी के साथ जाकर के। जैसे ही राजू कॉलेज में पहुँचती है, तो वहाँ पे पहले वो कॉलेज अपना हिसाब से ही पसंद देखती है, कॉलेज ले लेती है। अब आप जानते हैं कि अगर लड़कियाँ बाहर कॉलेज में जाएँ तो उन्हें हॉस्टल भी देखना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें हॉस्टल किस हिसाब का, किस तरीके का मिले। राजू को वहाँ पे ही पास में एक हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल में सारे ही एमबीबीएस के जो लड़कियां होती है वही रहने वाली थी। तो फिर राजू जो मतलब वहाँ पे जाकर वो देखती है तो उसके अंदर एक छोटा सा रूम होता है। रूम के अंदर 2 बेड लगे हुए होते हैं, जिससे फिर राजू ये देख के सोचती है कि रूम तो छोटा है पर बट मुझे एक बेड पूरा मिलेगा, मुझे और एक मतलब मुझे रूम शेयर करना पड़ेगा। राजू उसने सोचा कोई बात नहीं, छोटे मोटे ये चीज़ें होती रहती है। फिर आगे जब राजू जो है वो बाथरूम वगैरह ये देखने जाती तो वहाँ से कम बहुत दूर बाथरूम थे, अपने रूम से आगे 3 करके ऐसे बाथरूम थे। फिर उधर जाकर के जब वो नीचे अपनी जो मतलब बाईजी वगैरह या मैडम वगैरह है उनसे जाके मिलती है, तो वो मैडम में पहले ही बोल देती कि देखो यहाँ पे तुम छोटे कपड़े बिल्कुल अलाउ नहीं है, और दूसरी बात तुम्हें सलवार सूट ही पहनना पड़ेगा और चोटी भी बनानी पड़ेगी। राजू की जो जितने भी कपड़े थे वो धरे रह गए। राजू ने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो इस तरह के कपड़े पहनूंगी, वो पहनूंगी, पर सारे कपड़े तो फिर वो जाकर के दूसरे दिन मार्केट से 2-3 सलवार सूट की जोड़ी लेकर कर आती है पहनने के लिए। राजू के लिए एक स्ट्रगल करना ही था कि उसने क्या सपने देखे थे कि मैं कॉलेज में जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। पर फिर राजू ने सोचा कोई बात नहीं, चलेगा ये भी।
फिर राजू अपने रूममेट के साथ अपना रूम भी शेयर करती है और वो मतलब पढ़ाई शुरू-शुरू में आप जानते हैं कितनी मोटी-मोटी बुकें वगैरह होती है। और दूसरी बात, जब एमबीबीएस के जो छात्र होते हैं, जब वो पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको टीचरों के ऊपर उठा कर के वो देखते नहीं हैं, सिर्फ़ उनको चप्पलों से ही पहचानना पड़ता है कि हाँ, ये रेड कलर की चप्पल पहन रखी ये वाली टीचर होगी, पिंक कलर की चप्पल पहन रखी तो ये वाली टीचर होगी, क्योंकि ये एक असूल होता है कि वो ऊपर उठा कर के उन टीचरों की तरफ नहीं देखते हैं। तो ये भी एक राजू के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग का मतलब टफ सा ही ये चीज़ थी। फिर उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में एक मतलब उनके फंक्शन होता, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाली छात्रा होती है, या तो वहाँ पे भी डांस वगैरह का कुछ मतलब वो होता है, तो उसके अंदर राजू सिर्फ़ सिंपल सी जीन्स और कुर्ता पहन कर के डांस के लिए जाती है। तो वो सेकंड आती है वहाँ पे और उसको इनाम दिया जाता है, पर जीन्स में हल्का-सा छोटा-सा घुटने के नीचे कट था, तो वहाँ पे वो अलाउ नहीं था। फिर बाद में जब वो राजू बहुत खुश होती है कि आज तो मुझे टीचर वगैरह सब शाबाशी देंगे कि मैं सेकंड आई हूँ डांस के अंदर, फर्स्ट ईयर की छात्र जो होती है वो इतनी जल्दी उनको प्राइज़ नहीं मिलता है। इस तरीके से वो खुश थी। फिर होता है कि राजू जैसे ही स्टेज से नीचे आती है तो उसकी क्लासमेट लड़की बोलती है कि आज तो तुझे डाँट पड़ने वाली है। राजू सोचती है कि मुझे किस बात की डाँट मिलेगी, आज तो मुझे प्राइज़ और मिला है। तो बोलते हैं कि तेरी जो जीन्स थी उस जीन्स में कट था, तो आज टीचर वगैरह तो तुझे डाँटेंगे कि तूने ये अलाउ नहीं है। राजू का पूरा मूड है वो ऑफ हो जाता है, सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि टीचर वगैरह मुझे बोलेंगे कि है ना तुमने मतलब तुम्हें ट्रॉफ़ी वगैरह मिली है। पर फिर उस दिन राजू को रात के टाइम बोला जाता है, टीचर है उनको डाँटती है कि तुम ये ड्रेस पहन के गई थी, तुम्हें तो बस डांस करवा लो, तुम्हें तो तुम्हारी पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खूब सारी चीज़ें राजू को बोली जाती है। 1 हफ्ते तक राजू का मूड यूँ का यूँ ही मतलब ऐसा रहता है, ऑफ ऑफ सा रहता है राजू का मूड। पर फिर राजू इस चीज़ से निकलती है। फिर एक दिन ये होता है कि राजू की जो बहन होती है वो भी वहाँ के कॉलेज में ही मतलब पढ़ती है, एमबीबीएस वाले दूसरे कॉलेज में। तो वो बोलती है कि आज तुम यहाँ पर आ जाना, हम अपन पार्टी करेंगे, बर्थडे है। तो राजू बोलती है ठीक है। तो राजू ने सोचा कि मैं कहीं शोरूम से कपड़े खरीद लूँगी, वहाँ जाके चेंज कर लूँगी और मैं अपनी पार्टी में चली जाऊँगी। तो वो वहाँ से सलवार सूट पहन के ही जाती है। आगे जाके वो चेंज कर लेती है। अब आपको पता है कि पार्टी में जाएँ तो चोटी वगैरह खोल वगैरह के जानी पड़ती है। तो वो अपनी बहन और अपनी फ्रेंडों के साथ में वहाँ पार्टी करने लगी, तो इंस्टा पे उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह शेयर कर दी। तो उससे वहाँ के जो उसके जो कॉलेज के लड़के थे या लड़कियाँ थी और टीचर हैं उन्होंने देखा। आते ही दूसरे दिन राजू को डाँट लगवाई कि तुमने ऐसी-वैसी वीडियो डाल दी है और है ना सब लोग सोचेंगे कि ये एमबीबीएस की छात्रा है, ये तो ऐसे फिरती है, यूँ पार्टियाँ बनाती है, तो वहाँ पे जाकर के छोटे कपड़े पहनी, यूँ पहनी। हालाँकि उनको बहुत मतलब उसको सुनाया जाता है। राजू के दिमाग में एक सब सा चिड़चिड़ा सा हो गया कि ये कौन से वो है। फिर भी राजू इस चीज़ से उभरने के लिए फिर उसको 1 हफ्ता लगता है। फिर राजू ने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे अपनी पढ़ाई के ऊपर ही फ़ोकस करना पड़ेगा। फिर राजू अपनी पूरी पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करती है और थोड़े ही टाइम में फिर उस कोरोना का पीरियड्स आ जाता है, जिसमें राजू को वहाँ हॉस्टल छोड़ कर के बीच में पढ़ाई छोड़ के अपने घर पे जाना पड़ता है। राजू सोचती है कि मैं अब घर बैठे-बैठे क्या करूँगी? तो राजू एक बहुत अच्छी डांसर होती है और उसकी मम्मी उससे भी ज़्यादा अच्छी मतलब उनको डांस आता था। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करे और इसी तरीके से वो यूट्यूब के ऊपर मतलब थोड़ी फेमस हो गई। जहाँ जहाँ मतलब छात्राएँ जाते थे वहाँ से 1000 2000 लोग उनको जानने लगे। वहीं जब कोरोना का पीरियड्स खत्म हुआ और वो वापस कॉलेज जॉइन करने लगी, तो वहाँ की टीचरें यही बोलने लगी, तुम तो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाती हो और डांस करती हो, कहीं तुम हमारी वीडियो मत बना लेना, यूँ मत कर लेना। तो जहाँ पे राजू को बहुत गंदा सा लगता था, राजू ने एक बार सोचा कि मुझे बैठ कर के यूट्यूब छोड़ ही देना चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर एक दिन जब राजू वीडियो बना रही थी तो उसमें उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। फ्रेंड ने बोलती है कि तुमने मेरा वीडियो कैसे डाल दिया? तुम देख कर के तो डाला करो, हमें अच्छा नहीं लगता है वीडियो वगैरह। मतलब छोटी-छोटी बातों पर राजू को मतलब इरिटेट किया जाता था कि तो तुम तो यूट्यूब पे ये वीडियो बनाती हो, वो वीडियो बनाती हो, मेडिकल छात्र ऐसे थोड़ी करते हैं, यूँ थोड़ी करते हैं। तो फिर सोच ही लिया था कि राजू ने अभी मैं कुछ टाइम तक वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगी। ये बिल्कुल सोच लिया था कि मैं सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के ऊपर इधर ही फ़ोकस करूँगी। पर जब राजू ने एमबीबीएस का जो मतलब पढ़ाई का था वो भी सेकंड डिवीज़न से बहुत अच्छा मतलब किया था कि वो अपने जाकर के आगे एक सरकारी नौकरी पक्की इसमें कर सकती है और उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुई। तब फिर जो राजू थी
उसने सोचा कि नहीं, मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी आगे बढ़ाना, क्योंकि ये मेरी एक आईडी है, मेरी एक पहचान है। किसी के बोलने से या किसी के इरिटेट करने से मैं अपना चैनल वगैरह नहीं छोड़ सकती। तो आगे जाकर एमबीबीएस की छात्रा होने के बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से संभाली, और दूसरा उन्होंने यूट्यूब पे फिर वर्क करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे यूट्यूब पर पक्का वर्क करना है और मैं आगे बढ़ूँगी इसी चीज़ से। क्या एमबीबीएस की छात्र क्या यूट्यूब पर अपनी पहचान नहीं बना सकती है? हाँ, तो राजू ने बहुत अच्छा तरीके से अपना जो है वो एक मतलब यूट्यूब चैनल बनाया, और आज उनका चैनल मोनेटाइज भी है। वो यूट्यूब से भी उनकी बहुत अच्छी पहचान है, और वो एमबीबीएस की बहुत अच्छी छात्र भी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी भी हमें हमारे काम के लिए अगर कोई सुनाए या करे तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे काम हम के लिए हमें कई लोग ताने देते हैं, और वास्तव में ये सही है कि अगर यूट्यूब पे कई अगर लड़कियां वीडियो बनाती है या कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करती है, तो सब लोग, कई लोग तो जो नहीं जानते हैं वो वास्तव में मतलब करेंगे सर क्या है, उठाया कि फ़ोन और वीडियो बनाने लगी, इसमें क्या मिलता है, और कुछ ऐसी ऐसी बातों पर मतलब बोलने लगती है कि जैसे कि इंसान एक तो वो हो जाता है कि हटाओ रे यार, लोग है ना ऐसे कहते हैं। पर हमें उस तरफ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम लोग फेमस हो जाते हैं या कुछ नाम हो जाता है तो वही लोग ये बोलते हैं कि ये तो हमारे रिश्तेदार है, ये हमारी बहन है, ये हमारी वो है। पर लोग, मैं हमेशा जैसे कि बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि लोगों का काम ही कहना है, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाए। जैसे कि राजू थे, ये मेडिकल छात्र होने के बाद में भी इनको क्या-क्या रूल्स फ़ॉलो करने के बाद में भी फिर भी अपने यूट्यूब चैनल से नहीं हटी, क्योंकि वहाँ के रूल्स थोड़े अलग होते हैं और वास्तव में होते हैं ही हैं। तो वो उसी के ऊपर डट के रही, तो उन्होंने पूरा काम किया। वो उन्होंने उस चीज़ को भी सँभाला और उस चीज़ को भी बंद नहीं किया। हालाँकि उनकी मम्मी का भी सपना था कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ बने, पर उनकी मम्मी कुछ कारण से बन नहीं पाई। पर जो राजू थी उसने अपनी मम्मी को यूट्यूब चैनल पे भी लाई, और उनकी मम्मी की भी एक जो अलग से पहचान होती है ना, वो भी करवाई। तो किसी चीज़ को सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है करने की। और हाँ, लोग कुछ भी कहें उसके ऊपर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम लोगों की बातों पे ध्यान देने लगेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अगर हमारा आज आप चीज़ सोचिए, अगर आपको कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, आप कमाओगे नहीं, तो कौन आ जाएगा? कोई नहीं आता। एक स्कूल की फीस भरने के लिए भी कोई दूसरा आपकी वो मदद नहीं करेगा कि आज हमें हमारे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है या क्या करना है, या घर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। उसके लिए बहुत कम लोग होंगे जो मदद करेंगे, और वो भी 1 या 2 बार कर देंगे, हमेशा नहीं करेंगे। तो हमें हमारी खुद की मदद हमको खुद को ही करनी पड़ती है। पर जब हम लोगों की बातों को इग्नोर करें तभी हम अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। तो बस मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ, जैसा भी काम हो, कोई सा भी काम हो, लोगों को कहने दो। बस आप अपने काम पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे काम करें, और आप ज़रूर आगे बढ़ पाएँगे, अपनी पहचान बना पाएँगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए अपने चैनल पर मोटिवेशन वीडियो हमेशा लाती रहूँगी, ताकि हर कोई भारतीय नागरिक मेरी वीडियो को देखे और मोटिवेट हो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।